मुझे कुछ और क्वेश्चन देखने थे। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, थोड़ा आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चंस की मैं दूसरी पीपीटी खोल लेता हूँ। उसमें क्या ना ईयर वगैरह भी लिखे हुए हैं, किस ईयर मतलब किस एग्जाम में और किस ईयर में पूछा गया, तो वो खोल लेता हूँ। एक सेकंड रुकना। एक्चुअली था क्या, उसमें लिखा नहीं हुआ था। द टर्म पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल, हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है ना, ये तक ये हो चुका है, मतलब इसमें वो लिखा हुआ है। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, लेकिन एक्चुअली था क्या, उसमें लिखा नहीं हुआ था। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर नेशनल लेजिस्लेचर। आज क्लास होगी मतलब, आज क्लास होगी? नहीं नहीं, आज क्लास नहीं होगी। ये तो कैसे कैसे कमेंट करते हो तुम लोग। पार्लियामेंट तो कैसे मतलब क्या है? नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि इसमें कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। मुझे तो सीपीओ 2022 नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं है? देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ काम आ रही कि नहीं? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन नहीं होता। इसमें कितने दिन का नोटिस देना होता है? 10 दिन का नोटिस देना होता है। इसमें सप्लीमेंट्री फॉलो हो सकते हैं, बिकॉज ओरली पूछी जाती है। इसमें सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं। सेवन्थ, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, और जीरो आवर भी कर चुके हैं। ठीक है, इस 6 मंथ्स भी कर चुके हैं। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ डैश इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। बताइए इसका भी आंसर क्या होगा? यानी कि आप मिनिस्टर हो सकते हैं बिना हाउस का, किसी भी हाउस का मेंबर हुए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड कब तक? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होती है किसी हाउस के अंदर। ठीक है, 11 द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद अ डैश, तो संसद का सत्र डैश से शुरू होता है, तो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। उसके बाद जीरो आवर पे हम जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हाउसेस, तो भारत की संसद को कितने सदनों में विभाजित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो इसको भी नहीं करेंगे। डैश इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा, फिर पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट होगा, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टैब्लिश्ड, तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कब स्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सर उस तरह से दिखा दीजिए, किस तरह से? देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने ब्लैक इसमें इसलिए नहीं रखता हूँ, ठीक है, कि फिर वो प्रिंट करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं रखता हूँ, और कुछ रीज़न नहीं। ठीक है, तो संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टैब्लिश 1948 में हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस से तुरंत बाद। और कब हुआ था? 16 अगस्त, अगर टू बी स्पेसिफिक पूछेगा आपसे तो। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ पोजिशन पार्लियामेंट आर गवर्नड बाई द एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट इन द ईयर डैश, संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष डैश में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। 1972, 82, 77 या फिर 79? तो सही आंसर इसका 1977 होगा, 1977। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग की कौन बात करता है और कहाँ से इस प्रोविजन को लिया है? तो आर्टिकल 110 मनी बिल धन विधेयक की बात करता है। सही, और ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैं बताना भूल गया, ये जो मैंने शुरू में आपको बताई भी थी, 52 से लेके 78 चैप्टर 1, 79 से लेके 122 चैप्टर 2, 123 चैप्टर 3। समझे मैंने क्या बोला? कि यूनियन 5 चैप्टर में डिवाइडेड है, और ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 75 वो बहुत सारे हमने देखे थे प्रोविजन है, अदर प्रोविजन जिसमें हमने देखा था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सारी चीज़ें। आर्टिकल 108 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं होती है, पार्ट 6 में नहीं है। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, ये बताएंगे। राज्यसभा चेयर बाई डैश, वेराज लोकसभा चेयर बाई कौन? तो कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा का नहीं होता ना। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ हाउस होता है, लीडर होता है वहाँ का। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो नहीं होगा, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा वो नहीं होगा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करेगा। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय सरकार के कितने एक तरह से ऑर्गन्स हैं? 2, 4, 1 या फिर 3? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन मतलब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं। एक तो हमारा होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सॉरी एग्जीक्यूटिव, सॉरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D3। द पीरियड बिटवीन प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड एज, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी प्रोपोगेशन बोलो, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मतलब हो गया, और रीअसेंबली, प्रोरोगेशन मैंने आपको बताया था कि ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, कि सत्र को खत्म कर देना, कि हम अगले सत्र में मिलेंगे। और रीअसेंबली यानी फिर से मिल रहा है, उसको हम रेसेस बोलते हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? अगर कोरम नहीं है, कोरम किस आर्टिकल में जरा बताएंगे कमेंट में सभी लोग, जिसको हम बोलते हैं 1/10, अगर मेंबर्स नहीं है तो हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अगर प्रोरोग करने की बारी आ चुकी है तो एडजॉर्न सीनेटाई कर देगा विदाउट नेमिंग द डे, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। और ये कोरम हमारा आर्टिकल 1 मतलब 100 में है। ठीक है, डिसोल्यूशन भी प्रेसिडेंट करता है, ये सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। कट मोशन देखा था बजट में जब वोटिंग होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब कट मोशन पास होते हैं, और अगर ये पास हो गए दैट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा। ठीक है, 21 डैश इज अ मोशन moved by a member to cut short the debate on a matter before both the house। तो दोनों हाउसेस के बीच में क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो अगर मान लो कि दोनों हाउसेस के बीच में एक डिबेट चल रही है, लेकिन उसको कट शॉर्ट करना है क्योंकि टाइम उतना है नहीं, किसी और मैटर पे भी डिस्कशन करना है या फिर सत्र अवसान होने वाला है, कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो अगर कट शॉर्ट करना है तो क्लोजर, नो कॉन्फिडेंस, प्रिविलेज या फिर सेंसर। प्रिविलेज का तो मतलब विशेष अधिकार होता है, ये होगा नहीं। नो कॉन्फिडेंस बताना सरकार गिरानी तो पास होता है। सेंसर मोशन क्या होता है, ये भी जब सरकार गिरानी होती, बताए थे अभी, है ना, कि अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है और एंटायर के खिलाफ भी आ सकता है। क्लोजर होता है, क्लोज, समापन कर दो, जल्दी से बंद कर दो, क्लोजर। ये भी क्लोजर ना डिफरेंट तरह के होते हैं, कंगारू, गिलोटिन क्लोजर, ठीक है, क्लोजर बाई कंपार्टमेंट, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो नीडेड नहीं है। क्लोजर मोशन बस याद रखो कि भाई कट शॉर्ट कर दी डिबेट को, कोई भी मैटर चल रहा है उसको एकदम शॉर्ट करके प्रेजेंट कर दिया, वोटिंग के हत्या चढ़ा दिया और उसको पास कर दिया जल्दी से, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर मोशन। ठीक। 22, इसमें सरकार और कार कुछ नहीं गिरती, ध्यान रखना। फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर। हु रन्स दी गवर्नमेंट एट दी नेशनल। और प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव कि अगर मान लो कि हाउस की कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं और हर मिनिस्टर का इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है, अगर उसको किसी ने आहत कर दिया, किसी ने मान लो किसी को गाली दे दिया फिर कुछ भी कर दिया, तो उसका प्रिविलेज हर्ट हो गया, उसका विशेष अधिकार हर्ट हो गया, तो कोई भी मेंबर लाएगा कि भाई इसने हाउस का प्रिविलेज को हर्ट किया, इस पर्टिकुलर मेंबर ने, इसको सजा दी जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज मोशन। हु रन्स दी गवर्नमेंट एट दी नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन रन करता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए हम बोलते हैं ही इज द रियल हेड और ही इज द डी फैक्टो हेड या फिर इज द रियल हेड। नॉमिनल हेड या फिर डी ज्यूरे हेड कौन होता है, जरा बताएंगे आप कमेंट में। 24th, अच्छा 25 तक करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क है, तो थोड़े से क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर के भी कर लेंगे, ऑलराइट। एन अलायंस फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज बीन एबल टू गेट एडिक्वेट सीट्स टू फॉर्म अ क्लियर मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं गठबंधन, कोलिशन बोलते हैं, सिंपल। जो बाद में अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो बोलते हैं आओ भाई साथ में मिलकर बहुमत बनाते हैं, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट क्या बनेगा, उनका जो लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर, अगर मान लो सेंटर का केस है, स्टेट का केस है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर बना देगा और बोलेगा 1 महीने के अंदर अपने हाउस से मेजोरिटी को अप्रूव करो। और नॉमिनल हेड होता है कौन, डी ज्यूरे हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति क्या होता है, ये डी ज्यूरे हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, नाम का हेड होता है, क्योंकि इसके पास एक्चुअल पावर नहीं है, इसकी बंदूक में गोली ही नहीं है, ठीक है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MTS 2022, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, अनडिसॉल्वेबल लोअर हाउस, ये तो गलत है, अनडिसॉल्वेबल होता ही नहीं, डिसॉल्वेबल होता है लोअर हाउस, तो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, अभी हमने देखा, नॉमिनल कौन, सॉरी प्रेसिडेंट, रियल कौन, प्राइम मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल नंबर 75 है कि नहीं। चलिए इसके बाद राज्यसभा के क्वेश्चंस हैं तो ये आप करेंगे, चलो जो पूछेंगे वो कर लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 साल होती है लोकसभा के लिए और 30 साल होती है राज्यसभा के लिए, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन दी राज्यसभा, खत्म क्वेश्चन एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्वेश्चन करेंगे। जो द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन, इट कैन अमेंड अ मनी बिल, कभी अमेंड नहीं कर सकता, अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है, भाई देख लो यार, कर नहीं सकता है। अच्छा मैंने बोला था राज्यसभा के पास कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, वो क्या पावर्स होती हैं, चलो अगले लेक्चर में बता देंगे, नहीं तो क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से भाग गए, मुझे जितना समझ में आ रहा है खाना वाना खाने, तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस होता है, स्टेट लिस्ट में अगर लॉ बनाना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे कल के लेक्चर में, जहाँ राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होती हैं। कितने सेशंस, चलो ये सब तो आप करते रहेंगे, थोड़े से हम स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स इज वेस्टेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। सर भागने दीजिए, नहीं बेटा तुमको पकड़ के रखेंगे अभी। चलो बताओ कि कौन क्रिएट या अबॉलिश करता है विधान परिषद को, तुमने देखा था कौन करता है, हैं यही नहीं ऑप्शन, पावर टू क्रिएट लेजिस्लेटिव है ही नहीं यहाँ पे, तो पार्लियामेंट करता है ये तो, ठीक है, देश का संसद करता है, बैटरी भी डाउन हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट करता है ये काम, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाई, यहाँ पे सही है, ठीक है, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। वही बार बार क्वेश्चन है, ये करते हैं। CPO 2023, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द राइट ऑफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। 177, 178, 177 या फिर 176। चलो नहीं वो भी नहीं करवाएंगे यार, ठीक है, अब करवाने तो मैं करवा सकता हूँ बिकॉज क्योंकि अभी यही पढ़ रहे हैं, कल से तो हम अलग चीज़ें देखेंगे, लेकिन वही काफ़ी लोग भाग गए ना, इसलिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, 177 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 177, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या राइट्स हमने देखे थे, जैसे वहाँ राइट थे मिनिस्टर्स के भी किसी हाउस में बोल सकते हैं, यही देखा था ना, किसी हाउस में भी बोल सकते हैं, बट उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जहाँ के वो मेंबर है। फिर हमने ये देखा था कि वो जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान न्यायवादी होता है, वो किसी भी हाउस से बोल सकता है, लेकिन वो राइट टू वोट किसी भी हाउस में नहीं है। क्या इसको पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, हाँ या ना।
और इसको याद कैसे करना था, मैंने आपको बताया था ये किस आर्टिकल में था, ये यूनियन वाला 88 में था। 88 में 89 जोड़ दीजिए, 177 मिल जाएगा। ठीक है, 88 में क्या था, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल था, तो यहाँ पे जैसे अटॉर्नी जनरल होता है तो स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, व्हाट इज़ दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका क्या है? इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी विथ 4 हाउसेस, 1 हाउसेस, 2 हाउसेस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टेनो 2023, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का, एंड चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर फिक्स बाई, कौन फिक्स करता है? ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जिससे हमने देखा था कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन इस तरह से वाइस गवर्नर तो होता नहीं स्टेट में, तो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो कौन चुनता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने में ही से किसी को चुनता है। ठीक है, और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करेगा वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर ए वहाँ का विधानमंडल एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये तो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, नॉट इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई, विधान परिषद का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वाइस गवर्नर करके तो होता नहीं है यूनियन की तरह, तो कौन होगा? इलेक्टेड बाई चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाई चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कितना आसान सा क्वेश्चन है, 434 है। ठीक है, 434 सीट है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, तो हमने देखे थे 1/6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर करता है। सारे क्वेश्चन आसान से हैं एकदम, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए। हु हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली? क्या पूछ रहा है? पावर टू रिकमेंड डिसमिसल कौन करेगा? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर टू रिकमेंड, सिंपल, चीफ मिनिस्टर। भाई स्टेट की बात हो रही ना, प्राइम मिनिस्टर कैसे कर देगा? सिंपल से, जैसे हमने देखा था यूनियन के केस में डिसमिसल या फिर डिसोल्यूशन को कौन रिकमेंड कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे स्टेट के केस में कर सकता है चीफ मिनिस्टर। सिंपल, कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे अभी तो मोदी जी बोलेंगे कि इसको डिसॉल्व कर दीजिए प्रेसिडेंट से, उसी तरह चीफ मिनिस्टर बोलता है। ठीक है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद रिटायर आफ्टर एवरी, तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जिस तरह हमने यूनियन के केस में देखा था लेजिस्लेटिव जैसे लोकसभा था उसका कार्यकाल 5 साल का था, इसी तरह हमारा स्टेट के केस में जो लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली उसका कार्यकाल 5 साल होता है। जिस तरह हमारा वहाँ राज्यसभा होता है वहाँ पे 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, वैसे यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि इनका कार्यकाल कितना साल हुआ जरा बताएंगे कमेंट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देर इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो कबूतम में कौन सा होगा? यहाँ पे कबूतम में ब है, बिहार। ठीक है, और यहाँ पे इनका कार्यकाल हुआ 6 साल का। ठीक है, और कोई तो क्वेश्चन नहीं है। चलिए, यहाँ पे होता है ख़त्म आपका आज का लेक्चर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए वो आपका होमवर्क हो जाएंगे। मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर आज लंबा हो गया।